रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अंडे से बच्चा निकलने का समय हो चुका था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने खुद से कहा, अब बहुत दिन हो गए, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। ऐसा करती हूँ, अंडा छिपाकर जल्दी से नदी से पानी पी आती हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो अंडे को पत्तों से ढककर पानी पीने चली जाती है। दूसरी ओर गोरी कौवा अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, मेरा बहुत मन कर रहा है किसी पक्षी के अंडे का ऑमलेट खाने का। मैं अंडा ढूंढने जा रही हूँ। कालू बोला, तो मिर्ची भी लेते आना। गोरी उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर पहुंचती है, जहां उसे रानू का घोंसला दिखता है। वो इधर उधर देखकर अंडा चुरा लेती है और मिर्ची के खेत की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो मिर्ची तोड़ने लगती है, तभी वहां तोता आ जाता है। तोता बोला, चोरनी, मेरी मिर्ची क्यों चुरा रही हो? गोरी बहाना बनाती है कि उसके घर मेहमान आए हैं। तोता कहता है, अंडा कहाँ से लाई हो? गौरी बोली, ये चील के पास से लाई हूँ। तोता उसे जाने देता है। गोरी अंडा और मिर्ची लेकर घर आती है और कालू से कहती है, देखो, मैं अंडा और मिर्ची दोनों ले आई। कालू बोला, वाह, प्याज काटते काटते मेरी आंखें भी नम हो गईं। वे ऑमलेट बनाने लगते हैं, तभी अंडा हिलने लगता है और फूट जाता है। उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया की बच्ची निकलती है और बोलती है, मम्मा, पापा, आप लोग कितने काले हो, मेरे दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। गोरी कहती है, बोलती बहुत है ये गुड़िया, अब ऑमलेट तो नहीं मिलेगा। और वो दोनों उसे घोंसले में छोड़कर चले जाते हैं। उधर रानू चिड़िया पानी पीकर लौटती है और अंडा ना पाकर रोने लगती है। वो सोचती है, हे भगवान, मेरा अंडा किस जालिम ने चुरा लिया। इधर कालू और गोरी बात करते हैं कि गुड़िया का अब क्या करें। कालू कहता है, उसे जंगल में छोड़ देते हैं, वरना पकड़े गए तो सब जंगल से बाहर निकाल देंगे। रात को गोरी गुड़िया को लेकर रानू के पास जाती है और रानू को सारी बात बता देती है और गुड़िया को सौंप देती है। रानू गुड़िया को गले से लगाती है। गुड़िया पूछती है, क्या आप मेरी मम्मा हो? रानी बोलती है, हाँ मेरी बेटी, मैं ही हूँ, तुम्हारी मम्मा हूँ। गोरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कालू फिर झूठ बोलकर भोजन मांगने निकलता है। कभी तोते से अंगूर मांगता है, तो कभी चील से मिठाई मांगता है और कभी कबूतर से भोजन। लेकिन एक दिन चील को उसकी चालाकी का पता चल जाता है। चील गुस्से में आकर कालू को मार देती है। उधर जंगल के बच्चों को चुराने की योजना भी फेल हो जाती है। जब बुलबुल सतर्क होकर सब बच्चों की रखवाली करने लगती है, चील को कोई शिकार नहीं मिलता। एक दिन चील रानू और उसके बच्चे पर हमला कर देती है। रानू घायल हो जाती है और उल्लू डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन उसकी हालत नाजुक होती है। डॉक्टर कहता है, तुम शायद नहीं बच सकती, बहुत खून बह गया है। रानू आखिरी हिम्मत जुटाकर घर लौटती है, जहां वो चील को झाड़ियों में फंसा देखती है। वो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन वो उसे बचा लेती है और खुद झाड़ियों में फंसकर दम तोड़ देती है। चील रानू की भलाई से इतनी प्रभावित होती है कि पछताने लगती है। रानू, तुमने मुझे बचाकर मुझे सिखा दिया कि नेकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब चील रानू के बेटे कुकू की देखभाल करती है और उसे अपना बेटा बना लेती है। इस तरह जंगल में एक नई शुरुआत होती है, जहां नफरत हार जाती है और ममता जीत जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुराई करने से बुराई ही मिलती है, लेकिन नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो माफ करना जानता है, वही सच्चा बहादुर होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।